हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 6 मई और आज हम 6 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर लिया था कल, उसका मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था लास्ट में, जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया था और उसका आंसर बहुत राइट आपने वहाँ पे दिया था और एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए हर एक न्यूज़ के बारे में पूरा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने है, यही क्वेश्चन मैंने आप पूछा था कल। ठीक है, तो के.एस. निसार अहमद पासिस अवे, ही वॉज फ्रॉम विच प्रोफेशन? तो इसका आंसर था पोइट। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कन्नड़ पोइट थे और ऑल्सो नोन एज नित्योत्सवा कवि आफ्टर द पोइम ब्यूटी ऑफ कर्नाटका। जब ब्यूटी ऑफ कर्नाटका इन्होंने लॉन्च करी थी तो तब से इनको नित्योत्सवा कवि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज रशिया। रशिया इसका आंसर है, रूस। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम वेकानूर स्पेस सेंटर कजाकिस्तान से यूजिंग सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट। ठीक है, एंड इट विल बी लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 9, 2020। 2020 दिसंबर 9 को ये लॉन्च किया जाएगा। दिस विल हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट की क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड हम बात करते हैं थोड़ी सी रशिया के बारे में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इंडियन जर्नलिस्ट वन द पुलित्जर प्राइज 2020 इन फीचर फोटोग्राफी? ठीक है, तो यहां पे इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे 3 पर्सन गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम मैंने ऑप्शन में रखे हैं, डार यासिन, मुख्तर खान, चानी आनंद। तो आंसर यहां पे होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो बिलोंग करते थे एसोसिएटेड प्रेस के साथ। तो एसोसिएटेड प्रेस जो है इज एन अमेरिकन न्यूज एजेंसी। ठीक है, एंड दे हैव कैप्चर्ड स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ आफ्टर डेल्यूजन्स ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर। ठीक है, तो इन्होंने वहां से इमेजेस कैप्चर करी थी जिसकी वजह से इनको नॉमिनेट किया गया पुलित्जर प्राइज के लिए। ठीक है, और पुलित्जर प्राइज जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इज द हाईएस्ट ऑनर दैट यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव। ठीक है, तो ये स्पेशली जर्नलिस्ट को दिया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैव बीन पोस्टपोन टू विच ईयर? तो ये पोस्टपोन हुआ है 2023 के लिए। और क्यों पोस्टपोन हुआ है? ड्यू टू क्लैश ऑफ डेट्स विद टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, क्लैश हो गई थी डेट्स इसकी टोक्यो ओलंपिक्स के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 23 टू अगस्त 8, 2020। ठीक है, जुलाई 23 से अगस्त 8 तक 2020 में ये शेड्यूल हुआ था। दैट हैव बीन पोस्टपोन टू जुलाई अगस्त 2021। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डेट क्लैश हो गई। और वो क्यों पोस्टपोन हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स की डेट? ड्यू टू कोविड-19, जो कि आपको पता है आजकल बहुत चला हुआ है। ठीक है, काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीजें पोस्टपोन हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। विच इंडियन प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 years आफ्टर फेलिंग डोपिंग टेस्ट? तो जिनका नाम है संदीप कुमारी। ठीक है, इनको बैन किया गया। ठीक है, और क्यों? क्योंकि डोपिंग टेस्ट ये फेल कर गई। और ये किस गेम से रिलेट करती हैं? दैट इज डिस्कस थ्रो। ठीक है,
और बैन किसने किया इनको? बाडा। इसके बारे में आई थिंक आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए ध्यान से। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ये फुल फॉर्म इसका, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच मुंबई बेस्ड बैंक? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ठीक है, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कैंसिल किया गया, बिकॉज द बैंक वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो फेल टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट और फ्यूचर के डिपॉजिट्स हैं उनको ये पे नहीं कर सकता था, और ये मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी नहीं मेंटेन कर सकता था, इसलिए इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया बाय द आरबीआई। ठीक है, और इसके जनरल मैनेजर जो थे वो कौन थे? श्री मोरेश्वर धाई मोदकर। राइट, ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहां पे आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई जो है, मैंने आपको इसके ऊपर लेक्चर भी लिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो लेक्चर जाके। ठीक है, तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स बैंक है, और ये 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, और 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, और कितने पेड कैपिटल के साथ ये बनाया था? 5 करोड़। ठीक है, आरबीआई, इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। ठीक है, और डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं इसके? 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इजिप्शियन प्लेयर, टेनिस प्लेयर हैज गॉट लाइफ टाइम बैन फ्रॉम TIU? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं TIU क्या होता है। दैट इज टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट। ठीक है, और जो प्लेयर हैं उनका नाम है यूसुफ हौसम। ठीक है, तो इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? ही इज बैंड बिकॉज ही इज फाउंड गिल्टी इन मल्टीपल मैच फिक्सिंग एंड अदर करप्शन ऑफेंसेस। ठीक है, तो काफी इनके ऊपर मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे हुए थे, और बहुत सारे कुछ और करप्शन चार्जेस भी लगे थे इनके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया TIU के द्वारा। राइट, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे 7th क्वेश्चन के बारे में। When is World Asthma Day observed globally? कब मनाया जाता है अस्थमा डे? ये मनाया जाता है 5 मई को। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, जो भी पहला ट्यूसडे होगा मई का, उसमें ये मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अस्थमा डिसीज। जो अस्थमा डिसीज होता है उसको अवेयर करने, मतलब उसकी अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है। और इसका जो थीम है 2020 का, दैट इज इनफ अस्थमा डेथ्स, जो कि मैंने यहां पे इमेज में भी लगाया हुआ है। राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने। Which nation has successfully isolated coronavirus antibody in breakthrough development? ठीक है, तो कंट्री का नाम है इजराइल, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मींस इजराइल हैज डेवलप्ड की कोविड एंटीबॉडी दैट अटैक्स एंड न्यूट्रलाइजेस द वायरस इन पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मतलब पेशेंट की बॉडी में वो अटैक करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे वायरस को, एंटीबॉडीज। ठीक है, पेशेंट्स की बॉडी पे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इतना। और ये डेवलप किया है, डेवलप बाय इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च IIVR के द्वारा। और इजराइल की कैपिटल जो है दैट इज जेरूसलम, और इजराइल के PM जो है बेंजामिन नेतन्याहू, और करेंसी जो है इजरायली शेकेल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड कोविड कथा? ठीक है, कोविड कथा किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन
ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये जो गाइड है, ये जो कोविड का था जो लॉन्च किया गया है, गाइड इज लॉन्च्ड ऑन 50th DST डे, फाउंडेशन डे, ठीक है। तो DST क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे, राइट। तो उसके भी यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। DST इज अ डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which state government has launched मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है वहां की सरकार ने ये लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम जो है विल प्रोवाइड 120 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट इसमें मिलेगी टू दोज लिविंग इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी मतलब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो दिक्कत आ रही है इकोनॉमी में, तो स्टेट की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। एंड HP गवर्नमेंट ऑल्सो गिविंग ₹2,000 टू अबाउट 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिमाचल के बारे में। हिमाचल के जो CM हैं, यहां पे आपको मैंने इमेज भी रखी हुई है, तो आप जिसको अगर पता होगा वो बता सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। मैं वैसे आपको बता देता हूं, जयराम ठाकुर जी हैं ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश मंडी के रहने वाले हैं, ठीक है। और वहां के गवर्नर कौन है? हिमाचल के बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो भी आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डिटेल्स आपको पता है तो वो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक न्यूज़ के बारे में हमें कंफर्म पता होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो वो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, डीप अच्छे से इसको स्टडी करोगे, तभी आप अच्छे से एग्जाम में इसको क्रैक कर पाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द US रिप्रेजेंटेटिव टू IVRD, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क मैंने रखा है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके मुझे बताना है, और जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप करना वहां पे, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताना कि जितना आपको पता होगा। क्लियर? ठीक है। और मैक्स टू मैक्स कमेंट आने चाहिए, आई होप, ठीक। तो जैसे कि लास्ट जो मैंने कल भी करवाया था तो उसमें भी काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना और बताना मुझे, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बोलता हूं कि जो आपका जो PDF होएगा इस वीडियो का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल को, तो वहाँ पे भी आपको लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए और स्टडी करते रहिए ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।